जून से जारी मानसून की खौफनाक बारिशों ने बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में जो है तबाही मचा दी है। ग्लेशियर पिघलने और बादल फटने के वाक़यात से पूरे गांव जो हैं वो सफ़ी हस्ती से मिट चुके हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी इनगिनत घर जो हैं, सड़कें, पुल और खेत जो हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं। और कहते हैं ना, जिस तरह से पत्थर आए वो बिल्कुल तिनकों की तरह बह गए उनके आगे। मुल्क में अब तक जो है बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद जो है वो 670 हो चुकी है। 80 से 90 अफराद जो हैं वो हनूज़ लापता हैं। सबसे ज़्यादा 325 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जिनमें सबसे ज़्यादा मुतासरा बुनेर हुआ है, जहाँ पे 217 जानें गईं। एक तरफ ये भारी नुकसानात और दूसरी जानिब मज़ीद बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान 3 साल में दूसरी मरतबा जो है मौसमी तबाही का निशाना बना है। 2022 के सैलाब में एक तिहाई मुल्क जो है डूबने से 1700 अफराद हलाक हुए थे और कहते तकरीबन 33 लाख अफराद बेघर हुए थे। सवाल ये कि क्या अब ये नया मामूल बनता जा रहा है? बारिशें रोकना तो बस में नहीं, मगर इसके नतीजे में होने वाले हादसात में इंसानी गलती का कितना बड़ा हाथ है? सैलाबी रास्तों में इमारतों की तामीर को क्यों नहीं रोका जाता? ऐसे सानहात के बाद जो है एहतियात, मुआवज़ों और फंड्स का ऐलान तो होता है, लेकिन अगर इस रकम को पहले ही हिफाजती इक़दाम और मनसूबाबंदी पर सर्व किया जाए तो क्या सैकड़ों जानें बचाई जा सकती थी? हर साने के बाद जो है हाथ झाड़ कर मामूल की ज़िंदगी पर आ जाना जो है एक मुजरमाना फेल है कि हम ऐसे सानेहात से भी सबक सीखने को तैयार नहीं। सवाल ये कि क्या अब ये नया मामूल बनता जा रहा है? बारिशें रोकना तो बस में नहीं, मगर इसके नतीजे में होने वाले जो है हादसात में इंसानी गलती का कितना बड़ा हाथ है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर ख़जाना मोहतरम मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो बताइए, कोई नुकसानात का तखमीना है? ये जो हौलनाक बारिशें और उसके ऊपर कहते हैं फ्लैश फ्लड्स आए हैं जनाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो वाकया है, आ, आप ये कह लें कि अभी केपी ने 9 डिस्ट्रिक्ट को जो है आफत ज़दा भी करार दिया है। अच्छा, ये फ्लैश फ्लड्स जो है, एक तो होता है कि आपकी जो है बारिशें हो रही हो, उसके बाद दरिया में पानी आ रहा हो, तो वो है ये सबको पता है कि ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और ये क्लाउड बर्स्ट लास्ट ईयर हमने एक इसका नमूना देखा था बहुत छोटे से एरिया में, और वहां पे घर बहा के ले गया था। इस दफा ये इसका जो वो था एपिसेंटर था, बहुत बड़ा था। अच्छा। तो काफी जगह पे जो है इसकी वजह से नुकसान हुआ। फ्लैश फ्लड की एक चीज ये, उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आया, और फिर उसके बाद वो पानी और पत्थर पीछे से आए, जिसकी वजह से बहुत सारे मकानात और बहुत सारी शहादतें हो गई। आज जो है काफी हद तक वहां से पानी तो निकल चुका है। जैसे यूजली आपने देखा होगा, अर्बन फ्लडिंग होती है तो कई कई महीनों तक, या मैदानी इलाकों में जब सैलाब आते हैं तो कई कई महीनों तक पानी खड़ा रहता है। जनाब। पानी तो वहां से निकल चुका हुआ है। अब जो मसला है वहां पे जो है, जो घर तबाह हुए, जो पत्थर आ गए, जो वहां पे मड आ गई, जो उसके बाद मट्टी आई है, लैंड स्लाइडिंग हुई है, तो वो एक चैलेंज है जिसको अब हम पूरा करें। इस सारे एपिसोड को हुए हुए तकरीबन अभी घंटे मुकम्मल नहीं हुए, और जो इतला को 300, लगभग 325-26 कंफर्म जो है डेथ हुई है। हमने 72 घंटे में पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट जो जो शहादतें कंफर्म हुई हैं, उनको हमने रिलीफ में उनकी जो डेथ कंपनसेशन, जो सूबे में 10 लाख रुपए की फैमिली थी जी। तो पर बंदा था, उसको डबल करके 20 लाख करके उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए। अच्छा। और जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं थे, आज वो बैंक्स वहां पे गए हैं, वहीं पे उनके अंगूठे लगवाए, वहीं पे उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उनके बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए गए। फिर इसके अलावा हमने 3 अरब रुपए जो है सैटरडे की सुबह सुबह, हमने किसी का इंतजार नहीं किया कि हम हाँ। अपनी इमदाद के लिए आवाज उठाएं, ये वो करके, जो आएगा खुशी से आए अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन हमने अच्छा। बगैर किसी का इंतजार किए 3 अरब रुपए अच्छा, सैटरडे मैं की रिलीफ सुबह सुबह हमने ऑपरेशंस की जारी। बात आपसे ज़रा आगे चल के मज़ीद करूँगा। मुझे बताइए कि क्या ये जो जितना नुकसानात हुए, क्या ये प्रिवेंटेबल भी थे? अगर मतलब है कोई मनसूबाबंदी कर ली जाती पहले से, कुछ पुराना तजर्बा तो है आप लोगों के पास, हिफाजती इक़दाम ऐसे कर लिए जाते कि जिससे चीज़ें जो हैं मिटिगेट हो सके, नुकसानात कम हो सके, क्या कोई ऐसा ऑप्शन था? देखिए, ऐसा ऑप्शन अगर कहीं भी होता तो वो जरूर मशवरा आ चुका होता। अब जैसे देखें, आज सुबह बेतहाशा पेशावर में बारिश हुई, और उसके 1.5 से 2 घंटे बाद पूरा पेशावर ऐसे लग रहा है कि वहाँ बारिश ही नहीं हुई। सिस्टम्स बने हुए थे, सफाई के इंतजामात थे। अनलाइक के दूसरे सिटीज जहाँ से मैं और आप हैं, आपको पता है वहाँ जरा सी बारिश होती है और क्या होता है। ठीक है, ये तो जिसने मनाजिर देखे हैं
मैं अल जजीरा प्रोग्राम में बैठा हुआ था और उन्होंने मेरे से इंटरव्यू लिया, और जिन्होंने मनाजिर देखे, जिस तरीके से पत्थर और जिस तरीके से पानी आया है, और कई कई फुट आया है, और ये आसमान से पानी आया, और ये कोई दरिया की जैसे तुगयानी नहीं थी जैसे मैंने आपको बताया। तो ये इस पे बल्कि आज एक और आपको बात बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी इस सिलसिले में एक मीटिंग हुई। तो यही बात जो आप वाली जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोली, तो उनके, मैं थैंकफुल हूं, उनके महकमे के लोगों ने या उनके अफसरान ने बोला कि सर, क्लाउड बस्ट एक ऐसी चीज है जिसकी कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं होता, कोई और इलाज नहीं क्लाउड है। बस्ट में प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? अच्छा, क्या ये मुझे मतलब बताइए, क्लाउड छतरियां दे बर्स्ट तो देते समझ हैं में किसी? आता है, मगर जो दरिया की राह गुजर है, हमने देखा बाज़ जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब है, जो पानी गुजरने के रास्ते बहुत तंग कर दिए गए, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, वहाँ पे कहते हैं तजावुज़ात कायम कर दी गई हैं, वो कोई फैक्टर था? उसके ऊपर कोई नज़र है आपको देखिए, जी। आई कैनॉट से एग्जैक्टली कि वो कितना उसका स्पिलवे होना चाहिए था। और आपको तो ये पता है पूरे पाकिस्तान के मसले हैं ये तो, कहीं चाइना कटिंग्स यूज हो रही हैं, कहीं नालों के ऊपर तामीरात हुई हुई हैं। तो ये तो मतलब जरूर होगा। दूसरी बात ये कि जो आज हमारी मीटिंग हुई उसमें एक चीज सामने ये आई कि इम्पोर्टेंट ये तो है कि उसके बीच में कोई तजावुजात ना हो। वो गहरा कितना है जहां से सारा पानी गुजरता है? अगर उसकी वक्त के साथ साथ गहराई कम होती जा रही है, उसमें मट्टी आती जा रही है, तो वो भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से जब इतना, देखें, ये वो वाली बारिश नहीं है, ये वो वाली मामूल की बारिश नहीं है, ये वन से ना, आप यूं कह लें कि अभी तो ये जो क्लाउड बस्ट वाली कहानी केपी में वेरी वेरी रिसेंट है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर नॉर्मल बारिश होती तो उसको संभालना, और उसके फेलियर और इसके जमीन आसमान का फर्क है। और इसको पूरी दुनिया जो है क्लाइमेटी की ही नजर से देख रही है। बाकी तो देखें, परफेक्शन तो कहीं पे भी नहीं है ना, खामियां भी हैं, गलतियां भी हैं, कसूर भी है, लेकिन इसमें, इस मामले में खामियां अपनी जगह जरूर होंगी, लेकिन जो लेकिन कुदरत दोस्तों, की कुदरत आफत का भी इसमें बहुत बड़ा आप हाथ ये है। खेलेंगे ज्यादा। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और जो जी लोगों के जहनों में सवाल है कि ठीक है, जैसे आपने फरमाया कि जी ठीक है, डिसबर्स कर दिया आप लोगों ने, लोगों को जो कहते हैं ना कंपनसेशन देना था दे दिया, उसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशंस में कोई आपके पास, आप समझते हैं कि रिसोर्सेज हैं आप लोगों के पास, मशीनें हैं, बुलडोज़र हैं, लोगों को कहते हैं ना रेस्क्यू करने के, उन इलाकों को रेस्टोर करने के लिए सामान है, असबाब है आप लोगों के पास? क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ सूरत हाल के अभी तक हमने किया क्या है। 2000 से ज्यादा हमने जो है सिर्फ रेस्क्यू 1122 की HR डिप्लॉय की है। हाँ। उसके बाद 163 रेस्क्यू 1122 की जो है गाड़ियां, वो उस पर डिप्लॉय की हैं। 5196 लोगों को रेस्क्यू किया है पिछले 36 घंटे में। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, अगर ये ह्यूमन रिसोर्स ना होती तो कभी भी ना होता। 328 डेड बॉडीज रिकवर किए हैं, 3 इमरजेंसी कैंप लगाए, ये सिर्फ रेस्क्यू 1122 की बात करें। और 80 एलीट रेस्क्यू मेट हॉस्पिटल्स अवेलेबल किए हैं। अच्छा ये बताइए कि पेशगोई ये की जी। जा रही है कि सितंबर के महीने में मजीद 3 और ऐसे स्पेल्स आने हैं बारिशों के, तो अब ज़ाहिर है कि एक हो गया है, नुकसानात हो चुके हैं, कुछ सीखा इस चीज़ से क्या? इस मरतबा जो वो होगा, मतलब है दोबारा बारिशें होंगी, कुछ आप लोग मिटिगेट कर सकेंगे, चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे? देखें, आज सुबह फिर एक क्लाउड बस्ट हुआ स्वाबी में, अच्छा। और स्वाबी में क्लाउड बस्ट हुआ, और वहां पे भी ठीक ठाक किस्म का इतलात आई है कि वहां पे भी 4 कंफर्म डेथ हुई हैं। लेकिन ये कि लोगों को खुद भी थोड़ा सा इसमें अंदाजा हो गया है कि एक्चुअली जब इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें किस जगह उनको रहना चाहिए और क्या उसकी एहतियात है। तो बाकी तो अल्लाह खैर करे, पेशन गोई है पूरे पाकिस्तान के लिए। देखिए, बात करना बहुत आसान है। इस्लामाबाद में पिछले दिनों जब बारिश हुई, इस्लामाबाद आपको पता है पाकिस्तान का कैपिटल है, फिर उसके बाद एक रेड जोन है। रेड जोन के अंदर डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, वहां पे 12 दिन तक आप पानी नहीं निकाल सके। और ये एक पहाड़ी, दिस इज नॉट एन इजी एरिया जहाँ पे ये हुआ है, ये प्लेन मैदानी इलाके भी नहीं है, ये पहाड़ी इलाके हैं। एक गांव 50-100 लोगों का, ये 50-100 घरों का एक दूर तरफ दूर है। तक फिर है। ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि जी जो कहते हैं ना टूरिज्म का बूम आया है वहाँ पर केपी में और दीगर इलाकों में,
उसकी वजह से बड़ी अनहिंडर्ड अनचेक जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, रेस्टोरेंट्स बने हैं, होटल्स बने हैं। दरख्तों की कटाई बड़ी बेरहमी से हुई है। मतलब है कि अगर आप कहते हैं कि इतने दरख्त आप लगाते नहीं जितने काट डालते हैं, और वो नज़र आया कि इस मरतबा के पानी के साथ बड़े बड़े तने बहकर आ रहे हैं जो कटे हुए थे, तो ये कितना बड़ा मसला है। और उसमें कहते हैं ना बड़े बड़े MNAs के सियासतदानों के होटल्स हैं जो कि दरिया किनारे, दरिया के कहते हैं ना बिल्कुल उसमें बना दिए उसके रास्ते में। देखिए, सबसे पहले तो वो जो दरिया में जो दरख्तों का है वो आज़ाद कश्मीर का है, हाँ। तो उसको आप रीवेरीफाई भी करा लीजिएगा। दूसरा, जो है निहायत ही अदब के साथ, पाकिस्तान का 45% जो जंगल है वो केपी में है, अच्छा। और जो केपी की 27% जमीन है वो जंगलात है। 27%, यानी कि अगर 100 मीटर जगह है तो 27 मीटर में जंगल लगा हुआ है। फिर उसके बाद जो है केपी जो है पाकिस्तान का 45% कार्बन सिंक है। अगर कोई, आप ये डिफॉरेस्टेशन की बात करें, अगर सिर्फ कोई सुबह एफॉरेस्टेशन पे काम कर रहा है तो वो केपी कर रहा है, और वो बिलियन ट्री के बाद हम बिलियन ट्री प्लस प्रोग्राम हमारा जो है चल रहा है। रहा सवाल, जहाँ इतना बड़ा जंगल हो तो वहां पे कुछ दरख्त अपनी नेचुरली भी, आपके अगर बागीचे में भी दरख्त हो तो महीने में एक दरख्त कोई ना कोई वो होता है, तो हर दरख्त की एक लाइफ होती है। और दूसरा, ये गुजारा फॉरेस्ट में भी है, यानी कि लोगों की जमीन पे भी बहुत सारा हुकूमत ने जंगल लगाया हुआ है जिसको उन्होंने पाबंद किया हुआ है कि जो उसका एक तरीकेकार है उस पर काटेंगे।